नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। पहला विकेट गिरा मेवालाल चौधरी का, जो 3 दिन में ही उनको हटाना पड़ा। दांव उल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने ये गेस नहीं किया कि इनके खिलाफ इतना बड़ा आरोप है भ्रष्टाचार का, नियुक्तियों में धांधलेबाजी का। ठीक है कि चार्जशीट नहीं हुआ है, लेकिन नैतिक रूप से वो गलत है। खैर, इसके बाद अब सरकार चल पड़ी है। इसी बीच 14 दिसंबर को राज्यसभा की जो एक सीट है रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है, उस पर चुनाव होने जा रहा है। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बन करके अकेले मैदान में उतरे थे। सीट मिली केवल एक, जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो जेडीयू नीतीश कुमार और चिराग पासवान का एकदम आमने सामने 36 का आंकड़ा हो गया, पंगा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो रामविलास पासवान के निधन से राज्यसभा का सीट खाली हुआ है, उस पर कायदे से तो लोजपा का हक बनता है, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले जो समझौता हुआ वो ये हुआ था कि 17 लोकसभा सीटों पे जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी, और रालोसपा इधर से जा चुकी थी। लिहाजा जो 6 सीटें बचेंगी उस पर जो है लोजपा लड़ेगी, और एक सीट, चूंकि पिछली बार यानी 2014 में वो 7 सीटों पे लड़ी थी और 6 सीटें जीती थी, उस नाते उसकी दावेदारी थी कि हमारे 7 सीटें मिलनी चाहिए। तो एक सीट ये तय हुआ कि रामविलास पासवान अब बुजुर्ग हो गए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनको जो है राज्यसभा की वो सीट, एक सीट दी जाएगी। वायदे के मुताबिक बीजेपी ने राज्यसभा की वो सीट दे दी और रामविलास पासवान राज्यसभा में पहुँच गए। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो उस सीट पे दावेदारी तो लोजपा की ही बनती है। और जब इस सीट पे चुनाव हुआ था तो जो खटपट की मेन कारण है नीतीश कुमार और लोजपा में, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि रामविलास पासवान जब नॉमिनेशन के लिए गए थे तो नीतीश कुमार उसमें बहुत बाद में आए थे और बहुत भारी मन से आए थे। इसको लेकर के रामविलास पासवान नीतीश कुमार से मिले भी थे। उस समय भी ये बात आई थी। जब चिराग पासवान ने वार पे वार चुनाव के दौरान शुरू किया, तब नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आखिरकार राज्यसभा की जो सीट मिली कैसे मिली, क्या लोजपा के 2 सदस्यों के वोट से मिल गई थी? यानी कि कहने का मतलब कि बीजेपी के साथ हमने भी वोट किया था, तब रामविलास पासवान राज्यसभा में पहुंचे थे। तो अब जब उन्होंने नीतीश कुमार से पंगा ले लिया तो जेडीयू तो अब उनको वोट देगी नहीं। अब बीजेपी से यदि वो क्लेम भी करते हैं कि वो राज्यसभा की सीट हमें दे दीजिए पिताजी वाली, हम जिसको चाहें उसको भेजेंगे, अब बीजेपी कहेगी चलिए ठीक है, हम वायदे के मुताबिक दे देते हैं, तो जेडीयू तो आपका साथ देगी नहीं। आप एनडीए बिहार में तो नहीं है, एनडीए में। तो सबसे पहला और बड़ा नुकसान जो है चिराग पासवान को नीतीश कुमार से पंगा लेने का ये होने जा रहा है। ना वो सीट मिलेगी और चुनाव लड़ना तो खैर दूर की बात है। अब बात आती है कि बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी वहाँ से किसको भेजेगी। 3 बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। एक शाहनवाज हुसैन, मुस्लिम चेहरा है, पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव है। वोट कितना मिलेगा मुस्लिम की वो तो बात की बात है, लेकिन उससे इमेज बनती है। दूसरा है आरके सिन्हा, जो बीजेपी और संघ से जुड़े हैं, उनके बेटे हैं ऋतुराज सिन्हा, तो उनका भी नाम आ रहा है कि ये भी हो सकते हैं। और जो तीसरा और सबसे चर्चित नाम है वो है सुशील मोदी का। सुशील मोदी को लेकर के बीजेपी ये बात तो तय कर चुकी है कि उनको बिहार और पटना की राजनीति से हटाना है, दिल्ली में ले आना है, लेकिन कब और कैसे उसको अंजाम देना है। एक डर बीजेपी को ये भी है कि अरुण जेटली के न रहने के बाद जो नीतीश कुमार के साथ और बीजेपी के बीच में ब्रिज का काम करेंगे वो सुशील मोदी ही करेंगे। अच्छी दोस्ती है उनकी, दोनों एक ही जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं और नीतीश की दोस्ती की वजह से ही उनको हटाया भी गया है। तो आगे चल के खटपट होती है तो ब्रिज का काम कौन करेगा। तो अभी खबर आई थी कि विधान परिषद में आचार समिति बनी, उसका अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया है, सुशील मोदी को। यानी कि पार्टी अभी उनको पटना में भी रख सकती है, क्योंकि आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो इंडिकेशन तो यही है। या फिर राज्यसभा में यहाँ ले आए और बिहार से उनको जोड़ के रखे। तो ये 3 बड़े नाम आ रहे हैं, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी और ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा पार्टी हाईकमान के खास तौर से जो गृह मंत्री अमित शाह उनके नज़दीकी हैं, कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। आरके सिन्हा का पार्टी में और संघ के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो कंपनी एजेंसी है उसको ये चलाते हैं इनके पिताजी, और मीडिया से भी जुड़े हुए हैं।
तो ये स्थिति आ रही है। अब शाहनवाज हुसैन की बात करें तो शाहनवाज हुसैन 2014 में भागलपुर से बहुत कम मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे, मंत्री बनते बनते रह गए। 2019 में टिकट नहीं मिला तो उनकी भी काफ़ी दिनों से दावेदारी चली आ रही है। तो एक अनार है और अभी ये 3 बीमार हैं। तो खैर ये तो बीजेपी का है, बीजेपी तो सेटल कर लेगी किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है चिराग पासवान का, और वो बोल भी नहीं पाएंगे, वो राज्यसभा की एक सीट उनके हाथ से गई, जो कायदे से रामविलास पासवान के न रहने के बाद वो लोजपा के पास जानी चाहिए थी। अभी देखते हैं कि इस टग ऑफ वार में कहाँ किसको कितना नुकसान होता है, कौन कब कैसा दाव चलता है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और